हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रकाश की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं वैसे जैसे कि कोशिश करती हूँ कि हमेशा आप सबके साथ अच्छी चीज़ें ही शेयर करूँ। तो आज के लिए भी मैं सोच रही थी कि मैं तो ये नॉर्मल करती थी, बट मुझे लगा कि नहीं, आप सबके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो मैंने ऑनलाइन मंगाया स्प्राउट मेकर, और मैंने फिर एक जो हम लोग का पहले से चलता आ रहा है देसी स्टाइल, कपड़े में बांध के तो उससे स्प्राउट्स निकलते हैं, जो भी भिगोए चने हुए जो भी रहते हैं। और एक होता है, अब आ गया है मार्केट में बहुत ऐसे स्प्राउट्स मेकर इस तरह से। तो मैंने दोनों को कंपेयर किया है इस वीडियो में, और देखते हैं कौन सा ज़्यादा कारगर साबित होता है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट होता है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे दो तरीके से करूँगी, स्प्राउट्स बनाऊँगी, और देखते हैं दोनों में से कौन ज़्यादा कारगर होता है, ज़्यादा मतलब सही साबित होता है। तो यहाँ पे मैंने ये चने भिगो दिए थे, जो कि मेरे अच्छे से फूल गए हैं। अब मैं ये स्प्राउट मेकर में लेती हूँ। तो सबसे पहले लास्ट, जो एकदम लास्ट पार्ट होता है, उस पर थोड़ा सा पानी में लेते हैं, और फिर उसके बाद से इसके दूसरे पार्ट को रख देते हैं इस तरह से। और फिर ये जो सोक किए हुए चने हैं, मैं अभी एक ही दे रही हूँ, मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ चने लेती हूँ और उसको इस तरह से इसमें रखती हूँ। और फ्रेंड्स, ये है कि आप जो भी इसमें रखेंगे, चने या तो मूंग दाल कुछ भी रखते हैं, तो ये जो रेड कलर का दिखता है उससे थोड़ा सा दूर ही रखिए, उससे बहुत ज़्यादा इसके पास नहीं रखना, जैसे कि आप देख रहे हैं। और एक लेयर ही बनाइए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये मैंने इसको रख दिया। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और रात भर के लिए इसे इस तरह से रहने देती हूँ, और देखते हैं सुबह कि इसमें स्प्राउट्स कितने हो जाते हैं और ये एक्चुअली वर्क करता है कि नहीं। अब फ्रेंड्स, दूसरा मैं थोड़े से चने रख ली थी। अब दूसरा जो तरीका मैं बता रही हूँ, ये सब हमारा देसी तरीका था, जो पहले मम्मी लोग करती आ रही थी। तो वो ऐसे ही कॉटन का कपड़ा ले लेती थी, उसमें मतलब गीला कपड़ा रहता था, और इस तरह से सोक किए हुए चने या जो भी आपको स्प्राउट्स बनाने हैं वो ले लेते थे, और इसे फिर बांध देते थे। और ये ध्यान रहे कि कपड़ा गीला रहना चाहिए और चना भी थोड़ा सा भिगोया रहना चाहिए, और वो सूखना नहीं चाहिए। और फिर उसको रात भर के लिए कहीं पे टांग देते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह से कर दिया। अब इसको ऐसे ही कहीं पे टांग देते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पे टांग दिया है, और ये गीला भी है। अब इसे देखते हैं, सुबह देखते हैं कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा वर्क करता है। जा रही हूँ सोने, सुबह उठ के देखते हैं दोनों का रिजल्ट कैसा होता है और किसका बेस्ट होता है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और देखती हूँ कि हमने जो रात में भिगो के रखा हुआ था स्प्राउट्स के लिए, उसका क्या है, मतलब वो स्प्राउट्स हुआ है कि नहीं। फ्रेंड्स, पहले इसको देखते हैं स्प्राउट्स मेकर का। ओ, ये तो वैसे के वैसे ही है, इसमें ज़्यादा ज़्यादा क्या, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब कि इसको अभी नहीं, इसको मैं थोड़ा सा और टाइम देती हूँ। मैं अभी 2-3 घंटे बाद फिर देखती हूँ इसमें आता है कि नहीं, तो फिर मैं बताऊँगी ये एक्चुअली वर्क करता है कि नहीं। तो इसे मैं फिर से वैसे ही रख देती हूँ बंद करके। है तो बहुत अच्छी चीज़, जैसे देखने में भी होता है ना, कवर करके रख दो अच्छे से, बट वही है, हो जाए सब। और हमने जो कपड़े में रखा था उसको देखते हैं ओपन करके। तो फ्रेंड्स, स्पाउस तो इसमें भी नहीं आया, मतलब बहुत ही इक्का दुक्का आ गए हैं बस।
तो मैं इसे भी 2-3 घंटे और छोड़ देती हूँ वैसा ही, जैसे कि मैंने किसी चीज़ की इसे टांग दिया था। फिर से इसको छोड़ देती हूँ, देखती हूँ गलता है कि नहीं। ये देखिए, इसको मैंने थोड़ी देर और 2-3 घंटे छोड़ दिया था। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, और सबसे मतलब एकाक ये इस तरह से निकला हुआ दिख रहा है ना स्प्राउट्स। और सबसे मेन बात ये है ना कि अगर इसमें आप स्प्राउट मेकर में बहुत ज़्यादा देर तक रख देते हैं तो उसमें थोड़ा सा महक भी आ जाता है, जो कि टेस्ट ना उसका बदल देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप स्प्राउट्स मेकर लेते हैं ये वाला, तो मैं इसका नेगेटिव चीज़ नहीं बता रही, क्योंकि कभी कभी वो अच्छा भी हो जाता है। तो मतलब बहुत देख समझ के ही लीजिएगा कि अगर आपसे उसमें स्प्राउट्स अच्छे से बन जाते हैं। क्योंकि अब अगर मैं इसके बाद भी इसको और 2-3 घंटे 4 घंटे छोड़ूंगी इसमें ना, तो ये इसका ना बहुत ज़्यादा ये खाने लायक ही नहीं होगा, इसका टेस्ट एकदम बदल जाएगा। और मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ जो कपड़े वाला। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो ये स्प्राउट्स निकलने लगे हैं। इसको अभी मैं थोड़ी देर और अगर छोड़ूंगी ना 1-2 घंटा या तो ये इसमें स्प्राउट्स अच्छे से निकल जाएंगे। ये इसका साइन है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा निकले हुए हैं। तो मतलब और इसमें ना वो जैसे उसमें स्प्राउट में कर महक आ रही थी, इसमें महक नहीं आ रही है। तो ये चीज़ मतलब ये दोनों में डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मेरा बस एक मेन पर्पस यही था कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन देखते हैं चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे काम को आसान बना देती है। जैसे कि इसमें आटा सानने वाली मशीन होती है, गूँथने वाली, और ये चॉपर वगैरह होता है। हाँ, ये सब काम को आसान बना देते हैं हम लोगों के। और उसके साथ साथ जैसे कि ये था, ये स्प्राउट्स मेकर, तो ये भी सही है, बट ये है कि इसको यूज़ कैसे करें। क्योंकि यूज़ तो मैंने आपको पूरी तरह से दिखा दिया। क्योंकि अगर जो भी स्प्राउट्स अगर भिगोए हुए चने हैं या कुछ भी है, तो वो अच्छे से आपको मतलब कि अगर आप रात भर भी उसको रखें ना, तो सुबह वो बहुत अच्छा स्प्राउट्स हो जाता है, बहुत होता है। उसके बाद अगर थोड़ा सा दोपहर तक तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में, मैंने फिर और थोड़ी देर छोड़ा, बट उसमें स्प्राउट्स मेकर में क्या होता है ना, फिर वो पूरा कवर रहता है, उसमें तो एयर नहीं जा पाता है ना, तो इस वजह से क्या होता है ना कि वो महकने लगता है, फिर वो यूज़ के लिए भी नहीं होता है। बस मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोग चीज़ें देखते हैं तो उसको मतलब पहले ये श्योर हो जाए कि हाँ, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या तो ये हमारे काम के लायक है। बहुत लोग हो सकता है इससे स्प्राउट्स बना लेते होंगे बहुत अच्छे से, बट मुझे जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादातर लोग से नहीं होता होगा, होता ही नहीं। मैंने इसमें ये सेकंड टाइम ट्राई किया था। मैंने इसकी वीडियो पहले नहीं आप सबके साथ शेयर की थी, इस बार मैंने शेयर की। बट मुझे तो लगता है कि जैसे कि वही जो देसी तरीका है वही बेस्ट रहता है इसके लिए, क्योंकि स्प्राउट्स निकलने के लिए थोड़ी सी एयर चाहिए होती है, इसमें पूरा कवर हो जाता है। तो यही बात थी, बस यही मैं आपको आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ें लेते, जैसे कि बहुत होता है ना कि कभी कभी अरे बहुत हमारे काम को आसान कर देता है, वो सब बहुत मतलब थोड़ी सी चीप में भी रहते हैं, मतलब सस्ते रहते हैं। तो लगता है कि चलो ठीक है ले लेते हैं, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये है। तो बट ये नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मैं भी ये गलती कर देती थी, अब नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं आप सबके साथ भी तभी शेयर करती हूँ कि मैं जब वो काम नहीं करती, तो मैं अब ये चीज़ें नहीं करती। जब मैं पूरा श्योर हो जाती कि हाँ नहीं, ये सच में वर्क करेगा, ये मेरे साथ वर्क करेगा, ये मेरे काम को आसान बनाएगा, तभी मैं उसे लेती हूँ। पैसे तो पैसे होते हैं, कहीं पे भी हम लगाएं चीज़ें, मतलब या तो फिर उस तरह से हम यूज़ कर सकें। तो आप सब भी इस तरह से अगर प्रोडक्ट्स लेते हैं और अगर ये स्पाउस मेकर को भी लेते हैं, तो प्लीज़ श्योर हो जाइएगा कि आप या तो फिर टेस्ट कर लीजिएगा कि आपसे हो पाता है कि नहीं, तभी आप इस वाले स्पाउस मेकर को लीजिएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें मुझे जो भी इंफॉर्मेशन लगी, जो भी चीज़ें लगी आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, वो मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ। तो आज के ब्लॉग को एंड करने से पहले एक बहुत ही अच्छी सी लाइन आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की लाइन जो हम बहुत लोगों की हेल्प करते हैं उसके ऊपर है कि मदद करने के लिए सिर्फ धन की ज़रूरत नहीं होती है। मदद करने के लिए सिर्फ धन की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा।
तो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।